कभी जिंदगी हमें एक बहुत अजीब सवाल के सामने खड़ा कर देती है। हम देखते हैं कि कोई इंसान सुबह से रात तक मेहनत करता है, हर दिन भाग दौड़ में लगा रहता है, फिर भी उसकी जिंदगी में तनाव, कमी और संघर्ष ही दिखाई देता है। और दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत शांत रहता है, ना उसे जल्दी होती है ना बेचैनी, लेकिन फिर भी सफलता, पैसा, मौके और खुशियां जैसे खुद चलकर उसके पास चली आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसा अदृश्य नियम है जो कुछ लोगों की जिंदगी को आसान बना देता है? क्या ब्रह्मांड सच में कुछ चुनिंदा लोगों का साथ देता है, या फिर वो लोग कोई ऐसा रहस्य जानते हैं जिसे बाकी दुनिया समझ ही नहीं पाती? सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि जिंदगी को बदलने के लिए आपको खुद को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हर समय संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ उन नियमों को समझने की जरूरत है जिन पर पूरी कायनात चलती है, तो क्या आप उस बात पर विश्वास करेंगे? यही बात हमें बताते हैं मशहूर किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में। लेखक कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मजदूर सबसे अमीर और सबसे खुश इंसान होता। लेकिन सच्चाई ये है कि कामयाबी केवल कितना काम करते हो इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस सोच और किस चेतना के साथ काम कर रहे हो। इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसे अदृश्य नियम काम कर रहे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हर पल महसूस कर सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसका असर हर जगह दिखाई देता है। ठीक उसी तरह सफलता के भी कुछ आध्यात्मिक नियम हैं जो तय करते हैं कि आपकी जिंदगी संघर्ष से भरी होगी या सहजता और आनंद से। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग इन नियमों के खिलाफ जीते हैं। वे जितना ज्यादा पाना चाहते हैं उतना ही ज्यादा डरते हैं, जितनी ज्यादा सफलता चाहते हैं उतना ही ज्यादा तनाव में रहते हैं। और यही तनाव, यही डर उनके और उनकी मंजिल के बीच दीवार बन जाता है। लेकिन इस किताब में बताए गए 7 नियम उस दीवार को तोड़ने की ताकत रखते हैं। ये नियम आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते, बल्कि ये सिखाते हैं कि ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जहां सफलता के साथ शांति भी हो, जहां उपलब्धियों के साथ खुशी भी हो, और जहां सपने पूरे करने के बाद भी अंदर खालीपन महसूस ना हो। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह बिना तनाव के उठें, अगर आपके फैसले डर से नहीं आत्मविश्वास से आने लगें, अगर लोग, मौके और सही परिस्थितियां खुद आपकी जिंदगी में आने लगें, और अगर आपकी हर इच्छा धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद यही वो जिंदगी है जिसकी तलाश हर इंसान कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। और इसी अंदरूनी बदलाव की शुरुआत होती है इन 7 नियमों से। इनमें से एक नियम है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी ऐसा नियम जो कहता है कि जिंदगी को जरूरत से ज्यादा कठिन बनाने की आदत छोड़ दो। प्रकृति को देखो, सूरज बिना शोर किए हर दिन उगता है, फूल बिना संघर्ष किए खिलते हैं, नदी बिना लड़ाई किए बहती है। पूरी प्रकृति सहजता में काम करती है। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसने सफलता को संघर्ष का दूसरा नाम बना दिया है। लेखक कहते हैं कि असली ताकत उस इंसान में नहीं होती जो हर समय लड़ता रहता है, बल्कि उस इंसान में होती है जो सही दिशा में सही ऊर्जा के साथ काम करना जानता है। और फिर आता है वो नियम जो शायद इस पूरी किताब का सबसे रहस्यमय हिस्सा है, लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। एक ऐसा नियम जो ये बताता है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी इच्छाएं सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह फैलती हैं। यानी जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हो, धीरे धीरे आपकी जिंदगी उसी दिशा में चलने लगती है। अब सवाल यह है, क्या सच में इंसान अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकता है? क्या सच में हमारे अंदर इतनी शक्ति छिपी हुई है? और अगर है तो हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? बस यही रहस्य आज की इस यात्रा में धीरे धीरे खुलने वाला है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनने वाले, बल्कि आप उन सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो आपकी सोचने की आदत, काम करने का तरीका और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर के लिए दूर रखिए,
अपने मन को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां सफलता भागदौड़ से नहीं बल्कि समझ, संतुलन और चेतना से मिलती है। चलिए अब उन 7 आध्यात्मिक नियमों का पहला दरवाजा खोलते हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अध्याय 1, शुद्ध चेतना का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिल्कुल शांत बैठते हैं तो आपके भीतर क्या चल रहा होता है? लेखक हमें एक बेहद खूबसूरत सच से रूबरू कराते हैं। वे कहते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा समंदर है जो असीमित संभावनाओं, जादुई रचनात्मकता और अनंत शक्ति से भरा हुआ है। इसी समंदर को शुद्ध चेतना कहा जाता है। आमतौर पर हम खुद को अपने नाम, अपनी नौकरी, अपनी गाड़ियों या अपने बैंक बैलेंस से पहचानते हैं, लेकिन ये सब तो बाहरी मुखौटे हैं जिसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं। जब हम इस दिखावे की परत को हटाकर अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप मिलता है। ये आत्मा किसी बंधन को नहीं मानती, ये हमेशा आजाद है और यही हमारी असली ताकत है। सोचिए, जब एक छोटा सा बीज जमीन के अंदर होता है तो उसमें एक विशाल बरगद का पेड़ बनने की पूरी क्षमता छुपी होती है। ठीक उसी तरह आपके भीतर भी वो सब कुछ बनने की क्षमता है जो आप बनना चाहते हैं। जब आप अपनी पहचान इस बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर अपनी आत्मा से जोड़ लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस अदृश्य शक्ति से हाथ मिला लेते हैं जो तारों को चमकाती है और नदियों को बहाती है। तब सफलता आपके पीछे नहीं भागती, बल्कि आप खुद सफलता का केंद्र बन जाते हैं। इस अद्भुत शक्ति को अपने भीतर जगाने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में 3 बेहद आसान काम करने हैं। सबसे पहला काम है मौन और ध्यान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग 1 सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहता। जब आप रोज कुछ मिनट के लिए बिल्कुल चुपचाप बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो आपके मन के विचार थमने लगते हैं। इस सन्नाटे में ही आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। दूसरा तरीका है प्रकृति के साथ रिश्ता जोड़ना। कभी किसी पार्क में जाकर हरी घास पर नंगे पैर चलकर देखिए या किसी बहती नदी की आवाज को महसूस कीजिए। ये कभी हड़बड़ी में नहीं होती, फिर भी यहाँ सब कुछ समय पर और पूरी खूबसूरती के साथ होता है। जब आप पेड़ों, फूलों और खुले आसमान के बीच वक्त बिताते हैं तो आपका दिल कुदरत की उसी लय से जुड़ जाता है और आपके भीतर का तनाव गायब होने लगता है। तीसरा और सबसे जादुई अभ्यास है बिना किसी निर्णय के जीना। हम अक्सर हर इंसान, हर परिस्थिति और हर घटना को अच्छा या बुरा कहने की आदत पाल लेते हैं। लेखक कहते हैं कि आज के दिन किसी भी चीज को जज मत कीजिए। जैसी भी परिस्थिति आए उसे खुले दिल से स्वीकार कीजिए। जब आप दूसरों को परखना और सही गलत का ठप्पा लगाना बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग फालतू की उलझनों से मुक्त हो जाता है और आपके भीतर एक गहरी शांति का जन्म होता है। जब आप इन तीनों अभ्यासों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके भीतर एक गहरा बदलाव आता है। आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें हर विचार बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तब आपके फैसले सही होने लगते हैं, आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं और आप जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगते हैं। यही सच्ची सफलता की शुरुआत है, जहां आपको कुछ पाने के लिए खुद को थकाना नहीं पड़ता, बल्कि सब कुछ बेहद आसानी और सहजता से आपके पास खिंचा चला आता है। अध्याय 2, देने का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बहते हुए साफ पानी को रोककर एक जगह जमा कर देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है? वो पानी सड़ने लगता है। हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारी खुशियां और हमारा धन भी बिल्कुल इसी पानी की तरह है। मशहूर लेखक इस अपने बेहद खूबसूरत अध्याय में हमें यही समझाते हैं कि इस पूरी कायनात में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। सूरज रोज अपनी रोशनी बांटता है, हवाएं हर पल चलती हैं और नदियां लगातार बहती रहती हैं। जब सब कुछ एक सुंदर तालमेल में आगे बढ़ रहा है तो हम अपनी खुशियों को मुट्ठी में बंद करके कैसे रख सकते हैं? जब हम दिल खोलकर दूसरों को कुछ देते हैं तभी हम ब्रह्मांड के इस कभी न खत्म होने वाले सुख और समृद्धि के चक्र का हिस्सा बनते हैं। अक्सर हमें लगता है कि देने का मतलब सिर्फ कीमती तोहफे, बहुत सारा पैसा या कोई बड़ी भौतिक वस्तु ही है, लेकिन लेखक यहाँ हमारी सोच का दायरा बदलते हैं। वे कहते हैं कि देने का असली जादू तो बहुत छोटी और अनमोल चीजों में छिपा है। किसी उदास इंसान को देखकर मुस्कुरा देना, किसी के काम की सच्चे दिल से तारीफ कर देना या किसी की भलाई के लिए मन ही मन एक छोटी सी दुआ मांग लेना, ये ऐसे उपहार हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जब आप किसी को अपनी सच्ची दुआ या मुस्कान देते हैं तो आप उसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा दे रहे होते हैं। ये ऊर्जा सामने वाले के साथ साथ आपके खुद के दिल को भी सुकून से भर देती है।
इस जादुई नियम को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने के लिए लेखक हमें एक बहुत ही आसान और प्यारी आदत अपनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आज से आप जब भी किसी से मिलने जाएं, चाहे वो आपका कोई पुराना दोस्त हो, दफ्तर का कोई साथी हो या घर का कोई सदस्य हो, अपने साथ कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर जाएं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर बार दुकान पर जाएं और पैसे खर्च करें। आपका तोहफा बहुत सादा हो सकता है। आप सामने वाले के लिए मन में ढेर सारी अच्छी भावनाएं ले जा सकते हैं, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं या बस उसे ये एहसास दिला सकते हैं कि वो आपके लिए कितना खास है। जब आप इस भावना के साथ लोगों से मिलते हैं तो आपके चारों तरफ एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बन जाता है। कुदरत का एक बहुत सीधा और पक्का नियम है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जब आप दुनिया को प्यार, सम्मान, खुशी और मदद देते हैं तो वही चीजें कई गुना बड़ी होकर अलग अलग रास्तों से आपके पास वापस लौट आती हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारा प्यार चाहते हैं तो लोगों को प्यार देना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले दूसरों को सम्मान देना सीखिए। जब आप बिना किसी लालच के सिर्फ निस्वार्थ भाव से देना शुरू करते हैं तो आपका जीवन अंदर से इतना समृद्ध हो जाता है कि आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। यही सच्ची खुशहाली है और यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अध्याय 3, कर्म का नियम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे की असली कहानी क्या है? लेखक अपने इस बेहद खूबसूरत अध्याय में हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े और अचूक नियम से रूबरू कराते हैं, जिसे हम कर्म का नियम या कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये नियम कहता है, जो तुम दुनिया को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो बबूल के कांटे नहीं उग सकते। हम जाने अनजाने हर पल ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा और सूचना की लहर छोड़ रहे होते हैं जो बिल्कुल एक बूमरैंग की तरह घूमकर सही समय आने पर हमारे पास वापस लौट आती है। हमारी आज की खुशियां या आज की परेशानियां कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हमारे ही बीते हुए कल के फैसलों का आईना है। जरा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हर सेकंड कोई ना कोई चुनाव कर रहे होते हैं। गुस्सा करना या शांत रहना, किसी की मदद करना या मुंह फेर लेना। ये छोटे छोटे चुनाव ही हमारे भविष्य की इमारत खड़े करते हैं। लेखक हमें एक बहुत ही जादुई और आसान तरीका बताते हैं जिससे हम हमेशा सही रास्ता चुन सकें। जब भी आपके सामने कोई फैसला लेने की घड़ी आए तो बस एक पल के लिए ठहरिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए कि जो फैसला मैं अभी लेने जा रहा हूं, क्या इससे मुझे और मेरे आसपास के लोगों को खुशी और समृद्धि मिलेगी? अगर आपके अंदर से एक सुकून भरी हाँ की आवाज आती है तो समझ जाइए कि आपका कर्म बिल्कुल सही दिशा में है। दिल की ये आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि ये हमारे भीतर छिपी ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता से जुड़ी होती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगर अतीत में हमसे कुछ गलतियां हो गईं तो हम हमेशा के लिए इस कर्म के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? लेखक यहाँ हमें एक बहुत बड़ी राहत और उम्मीद की किरण देते हैं। वे कहते हैं कि पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ा जा सकता है और इसकी चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी वर्तमान क्षण में यानी प्रेजेंट मोमेंट में छिपी है। जैसे ही आप अपने आज के कर्मों की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं और पूरी तरह जागरूक होकर जीने लगते हैं, पुराने कर्मों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। आप अतीत के कैदी नहीं हैं बल्कि अपने आने वाले कल के निर्माता हैं। कर्म का ये पावन नियम हमें डराने के लिए नहीं बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे जीवन की कहानी का पेन हमारे अपने हाथ में है। हम खुद ही अपने जीवन की किताब के लेखक हैं। अध्याय 4, न्यूनतम प्रयास का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में लगे पेड़ पौधे बिना किसी जिम या स्पेशल ट्रेनिंग के इतने हरे भरे कैसे रहते हैं? घास को उगने के लिए कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, फूल बिना किसी शिकायत या संघर्ष के मुस्कुराते हुए खिल जाते हैं और मछलियां बिना किसी स्ट्रेस के पानी में तैरती रहती हैं। प्रकृति में सब कुछ बहुत सहज और आसान है। लेखक हमें इसी जादुई नियम के बारे में बताते हैं जिसे हम न्यूनतम प्रयास का नियम यानी बहुत कम मेहनत में सबसे शानदार नतीजे पाने का तरीका कहते हैं। असल में प्रकृति कभी थकती नहीं है क्योंकि वो किसी से मुकाबला नहीं करती। जब हम भी अपने जीवन को इसी सहजता के साथ जीने लगते हैं तो हमारे काम बिना किसी मानसिक तनाव के अपने आप पूरे होने लगते हैं। इस नियम का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब आप कोई काम पूरी शिद्दत और प्यार से करते हैं तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, जब आप अपनी पसंद का कोई खेल खेलते हैं या कोई मजेदार फिल्म देखते हैं तो क्या आपको थकान होती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां आप जबरदस्ती नहीं कर रहे होते बल्कि आप उस पल का आनंद ले रहे होते हैं।
लेखक कहते हैं कि जब हमारे इरादों के पीछे किसी के प्रति नफरत या लालच नहीं बल्कि प्यार और निस्वार्थ भावना होती है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी मदद करने के लिए आगे आ जाती हैं। तब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन खुद को थकाना नहीं पड़ता, बल्कि चीजें खुद ब खुद आपके पास खिंची चली आती हैं। इस अद्भुत नियम को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें 3 बहुत ही आसान लेकिन गहरे रास्तों पर चलना होगा, जिनमें से पहला रास्ता है स्वीकृति। इसका मतलब है कि आज इस वक्त आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरे दिल से स्वीकार करें। अक्सर हम भूतकाल की गलतियों को याद करके रोते रहते हैं या भविष्य की चिंता में आज का दिन खराब कर देते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम इस वर्तमान पल को वैसा ही मान लें जैसा वो है। जब आप सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके मन का आधा बोझ तो वहीं हल्का हो जाता है और आप शांत दिमाग से आगे का रास्ता सोच पाते हैं। दूसरा रास्ता है जिम्मेदारी का। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारी आदत होती है कि हम दूसरों पर दोष मढ़ने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या सामने वाले इंसान की वजह से हमारी जिंदगी में मुश्किलें आईं। लेकिन ये नियम हमें सिखाता है कि हमें अपनी हर परिस्थिति की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जब आप किसी मुसीबत के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं तो आप अंदर से मजबूत बनते हैं। तब आप उस मुश्किल को एक बड़ी मुसीबत नहीं बल्कि खुद को निखारने का एक शानदार मौका मानने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि इस चुनौती से मैं नया क्या सीख सकता हूं। तीसरा और आखिरी रास्ता है रक्षाहीनता, जिसका सीधा सा मतलब है कि अपनी बात को सही साबित करने की जिद को छोड़ देना। जरा सोचिए, हम कितनी ऊर्जा सिर्फ इस बात में बर्बाद कर देते हैं कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। जब हम हर बहस को जीतने की जिद छोड़ देते हैं तो हम बहुत सारी फालतू की मानसिक थकावट से बच जाते हैं। आपको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने विचारों को लेकर अड़ियल होना बंद करते हैं, आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। लेखक हमें बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि सच्ची ताकत हर समय हाथ पैर मारने या हर चीज से लड़ने में नहीं है। असली ताकत तो शांत रहकर सही समय का इंतजार करने और जीवन के बहाव के साथ बहने में है। जब आप नदी की धारा के खिलाफ तैरने की जिद छोड़ देते हैं और पानी के बहाव के साथ बहना शुरू करते हैं तो सफर बहुत खूबसूरत और आसान हो जाता है। संघर्ष को अलविदा कहिए, खुद पर और प्रकृति पर भरोसा रखिए और फिर देखिए कि कैसे आप हंसते मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अध्याय 5, इच्छा और इरादे का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिल से निकली कोई ख्वाहिश अचानक कैसे सच हो जाती है? कभी कभी हम किसी पुराने दोस्त को याद कर रहे होते हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये आपके इरादे की वही जादुई ताकत है जिसे लेखक द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर कहते हैं। लेखक हमें एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर गहराई में उतरें तो पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और सूचना का एक बहता हुआ समंदर है। हम सब इस समंदर की छोटी छोटी लहरें हैं। जब आप पूरे दिल से कुछ करने की ठान लेते हैं तो आपके मन का वो एक छोटा सा विचार इस पूरे ब्रह्मांड के ऊर्जा क्षेत्र में एक हलचल पैदा कर देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इच्छा करना या कोई इरादा पालना महज एक ख्याली पुलाव है, लेकिन सच तो ये है कि इरादा एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। ये एक ऐसा बीज है जिसे अगर सही जगह बोया जाए तो ब्रह्मांड की असीमित शक्तियां उसे एक बड़ा पेड़ बनाने में जुट जाती हैं। इसे आप एक तीरंदाज के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब एक तीरंदाज धनुष पर तीर चढ़ाकर अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर लगाता है तो वो उसका इरादा होता है, लेकिन तीर को निशाने पर लगाने के लिए उसे एक बार डोरी को छोड़ना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह इस नियम का फायदा उठाने के लिए लेखक हमें अपनी इच्छाओं की एक साफ सुथरी लिस्ट बनाने की सलाह देते हैं। हमें अपनी उन चाहतों को अपने मन की गहराई में यानी शुद्ध चेतना में बैठा देना चाहिए और फिर सबसे जरूरी काम करना चाहिए, परिणाम की चिंता को पूरी तरह छोड़ देना। बीते हुए कल की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंताओं में घुले जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी सिर्फ इसी पल में मौजूद है जो अभी आपके सामने है। जब आप पूरी तरह आज में जीते हैं और पूरे होशो हवास के साथ काम करते हैं तो आपकी इच्छाओं को पंख मिल जाते हैं। जब आप भविष्य की फिक्र छोड़कर वर्तमान में एक्शन लेते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक सुर में आ जाते हैं। आखिर में लेखक एक बहुत ही गहरी और पते की बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर इच्छा पूरी हो ये जरूरी नहीं है। ब्रह्मांड केवल उन्हीं इरादों को हकीकत में बदलता है जो आपके अहंकार से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से निकलते हैं।
जब आपकी इच्छा के पीछे सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि उसमें दूसरों की भलाई और प्यार छुपा होता है, तो उसकी ताकत लाख गुना बढ़ जाती है। जब आप शांत मन से बिना किसी लालच के अपने नेक इरादों को इस ब्रह्मांड के हवाले कर देते हैं, तो पूरी कायनात चुपचाप आपके सपनों को सच करने के काम में लग जाती है। अध्याय 6, अनासक्ति का नियम। जरा सोचिए, जब आप हाथ में रेत को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? रेत उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसल जाती है, लेकिन जब आप अपनी हथेली को खुला छोड़ देते हैं तो रेत वहीं टिकी रहती है। हमारी जिंदगी, हमारे सपने और हमारी इच्छाएं भी कुछ ऐसी ही हैं। मशहूर लेखक हमें अपने इस बेहद खूबसूरत अध्याय में यही समझाते हैं कि जीवन में सब कुछ पाकर भी अंदर से आजाद कैसे रहा जाए। इसी जादुई तरीके का नाम है अनासक्ति का नियम। अक्सर लोग अनासक्ति शब्द का गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाना है या अपनी इच्छाओं को मार देना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनासक्ति का मतलब अपने लक्ष्यों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस डर और चिंता को छोड़ देना है जो हमें हर वक्त घेरे रहती है कि अगर मेरा काम नहीं बना तो क्या होगा। जब हम किसी नतीजे से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो हम अपनी ही खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिल्म बना रहे हैं। आप पूरी जान लगाकर पूरी शिद्दत से उसकी शूटिंग करते हैं। ये आपकी इच्छा और आपका इरादा है। लेकिन अगर आप हर पल सिर्फ इसी बात से डरते रहेंगे कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, तो आप न तो काम का मजा ले पाएंगे और न ही अपना बेस्ट दे पाएंगे। अनासक्ति का मतलब है कि आप अपना 100% योगदान दें, अपनी तरफ से कोई कमी न छोड़ें, लेकिन नतीजा क्या होगा उसकी फिक्र ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स पर छोड़ दें। हम में से ज्यादातर लोग अनिश्चितता यानी कल क्या होगा इस बात से बहुत डरते हैं। हमें हर चीज तयशुदा चाहिए, बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक। लेकिन सच तो ये है कि जब हम हर चीज को अपनी मर्जी से चलाने की जिद करते हैं तो हम अपनी ही रचनात्मकता का गला घोंट देते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि अनिश्चितता से डरने की बजाय उसका स्वागत करना चाहिए। अनिश्चितता कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो तो संभावनाओं का एक बहुत बड़ा समंदर है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा होगा, तब आप एक असीमित आकाश में कदम रखते हैं। तब ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझने वाली है। पैसे की चाहत रखना और पैसे से अंधा मोह होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। धन दौलत, अच्छी गाड़ी या बड़ा घर चाहना कोई बुरी बात नहीं है। ये जीवन का एक सुंदर हिस्सा है। खराबी तब शुरू होती है जब हमारी खुशी और हमारा पूरा वजूद सिर्फ उस पैसे पर टिक जाता है। जब आप दिल में एक साफ इरादा रखते हैं कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है और फिर बिना किसी घबराहट के अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, तो आपको एक अद्भुत मानसिक शांति मिलती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता, यही सुकून ही असल मायने में सच्ची सफलता है। तो आज से ही अपने सपनों को पंख दीजिए, मेहनत कीजिए और नतीजों की बेड़ियों को तोड़कर आजाद जीना शुरू कीजिए। अध्याय 7, जीवन उद्देश्य का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हमारा जीवन सिर्फ सुबह उठने, काम पर जाने, पैसे कमाने और सो जाने का एक अंतहीन चक्र है? लेखक अपनी किताब के इस आखिरी और सबसे खूबसूरत अध्याय में हमें बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले हर एक इंसान का एक खास मकसद होता है, जिसे हम धर्म या जीवन उद्देश्य कहते हैं। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये आपके अस्तित्व का वो सच है जो आपको इस पूरी कायनात में सबसे अनोखा बनाता है। ईश्वर या इस ब्रह्मांड ने आपको एक खास उपहार देकर यहाँ भेजा है, एक ऐसी अनूठी खूबी जो आपके अलावा इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। जब आप उस खूबी को पहचान लेते हैं तो आपका जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत उत्सव बन जाता है। इस गहरे नियम को समझने के लिए लेखक ने इसे 3 बहुत ही आसान और प्यारे हिस्सों में बांटा है। इसका पहला हिस्सा कहता है कि हम सब का एक अनोखा स्वरूप यानी एक यूनिक सेल्फ है। इसका मतलब यह है कि आपके सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं और आपकी आत्मा का रंग दुनिया के बाकी अरबों लोगों से बिल्कुल अलग है। आप किसी की नकल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की अनूठी पहचान के साथ जीने के लिए पैदा हुए हैं। जब आप अपनी इस विशिष्टता को स्वीकार करते हैं तो आप खुद से प्यार करने लगते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं। इस नियम का दूसरा हिस्सा हमें हमारी उस छिपी हुई जादुई ताकत से मिलवाता है जिसे हम विशेष प्रतिभा कहते हैं। हम सब के भीतर कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर होता है जिसे करते समय हम समय को भूल जाते हैं,
किसी के लिए ये सुंदर चित्र बनाना हो सकता है, किसी के लिए बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना, किसी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना, तो किसी के लिए बस दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना हो सकता है। जब आप इस काम को करते हैं तो आपको थकान नहीं होती, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सी शांति और खुशी का एहसास होता है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी इस प्रतिभा को पूरे दिल और प्रेम के साथ दुनिया के सामने लाते हैं तो आप सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी उस प्रतिभा को दूसरों की सेवा में लगाना। जरा सोचिए, एक जलते हुए दिए का क्या फायदा अगर वो किसी के अंधेरे रास्ते को रोशन न कर सके। ठीक वैसे ही हमारी प्रतिभा तब तक अधूरी है जब तक वो किसी और के चेहरे पर मुस्कान न ला सके। जब आप अपनी खास काबिलियत का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करते हैं तो चमत्कार होने लगता है। लेखक एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो धन, सुख और समृद्धि हमारे पीछे पीछे दौड़ी चली आती है। असल में प्रचुरता या अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरना ही सच्ची अमीरी है। इस अद्भुत मार्ग पर चलने के लिए आपको किसी बहुत बड़े दार्शनिक बनने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन खुद से 2 बेहद सरल सवाल पूछने हैं। पहला सवाल है, मुझे ऐसा क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है जिसे करते हुए मैं खुद को भूल जाता हूं? और दूसरा सवाल है, मैं अपने इस हुनर से दूसरों की किस प्रकार सेवा या मदद कर सकता हूं? जब इन दोनों सवालों के जवाब आपस में मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन का धर्म मिल गया है। यही वो रास्ता है जो आपके जीवन को भटकाव से बचाकर एक गहरे अर्थ, असीमित समृद्धि और कभी न खत्म होने वाले आनंद से भर देता है। तो आज ही ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर छिपे उस अनूठे उद्देश्य को खोजने की यात्रा शुरू कीजिए। सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम के केंद्र में ये विचार है कि सच्ची सफलता एक आंतरिक यात्रा है। ये बाहरी उपलब्धियों का संग्रह नहीं, बल्कि भीतर की शांति, प्रेम और उद्देश्य का अनुभव है। लेखक पूरी पुस्तक में एकता यानी वननेस का गहरा विषय उठाते हैं। ये विचार कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं और ब्रह्मांड के साथ हमारा संबंध अटूट है। जब हम इस एकता को समझते हैं तो प्रतिस्पर्धा और भय का स्थान सहयोग और प्रेम ले लेता है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विषय है वर्तमान क्षण की शक्ति। लेखक बार बार ये स्मरण दिलाते हैं कि वास्तविक जीवन केवल इसी क्षण में है और हमारे इरादे, कर्म और जागरूकता सभी वर्तमान में ही फल देते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य का विषय भी पूरी पुस्तक में व्याप्त है। प्रकृति बिना संघर्ष के अपना कार्य करती है और हम भी उसी प्रवाह में जीकर अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। लेखक ये भी रेखांकित करते हैं कि सेवा और देना ही वास्तविक समृद्धि का मार्ग है। जब हम अपनी प्रतिभाओं को मानवता की भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो हम अपने धर्म का पालन करते हैं और जीवन में असीमित आनंद और सफलता का अनुभव करते हैं। ये पुस्तक पाठकों को प्रेरित करती है कि वे अपने भीतर झांकें, अपनी सच्ची पहचान को पहचानें और उस अनंत शक्ति से जुड़ें जो उनके भीतर सदा से विद्यमान है, क्योंकि तभी वे अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और एक सार्थक, प्रेममय एवं समृद्ध जीवन जी पाएंगे।